सबकी प्यारी राधा, भक्तों की प्यारी राधा, ओ सबकी प्यारी राधा, भक्तों की प्यारी राधा, बरसाने वाली 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 राधा, जय जय श्री राधे। वामन भगवान की, गुरु की आज्ञा की अवहेलना करके राजा बलि वामन भगवान के समीप पहुंचा है। और महाराज देखो, भक्ति है वो तत्व बिल्कुल विलग है। राजा बलि भी बालक ने, छोटी सी अवस्था है, बटुक जान करके, ब्रह्मचारी जान करके, और राजा बलि भगवान को प्रणाम करिए और बहुत सुंदर बात कही। अध्ययन पितरस्तप्ता, अध्ययन पावितम कुलम। हे ब्रह्मचारी जी, आपका आगमन से आपका चरण ही भूमि पर पड़ा तो मेरा भवन पवित्र हो। आज मेरा पितर है का तृप्त होगा। अध्ययन पावितम कुलम, आज मेरा कुल पवित्र हो। भगवान की दो बात कहती, बोले राजन ठाकुर कुल तो पवित्र ही हो। ठाका कुल में साक्षात भगवान नारायण का परम भक्त प्रहलाद जी महाराज, मैं तो थका दादाजी बाका जी स्वयं नारायण अवतार किए। और थका पिताजी महादानी, ठाकुर दानी नाम का कारण ही है। वे आपको मस्तक तक दे दियो दान में। यहाँ का महादानी विरोचन का पुत्र हो तो ठाकुर कुल तो परम पवित्र है राजन। तो ठीक है महाराज, किया पधारिया, हमारे लायक काई सेवा है आप बताओ। बोले राजन काई बताऊं, अता दिन तो मैं गुरु जी का आश्रम में रह करके विद्या अध्ययन करी, लेकिन मन संसार में वैराग्य होगो तो मन में विचार करो कर भजन करा, और भजन संसार में करा तो मनोवृत्ति उन्न को जावे। तो मेरी इच्छा है कि मैं एक लो एकांत में रह भजन करूं, इसलिए मन थोड़ी सी जगह चाहिए। महाराज अब बात तो दास को ही तीनों लोका पर अधिकार है, बलि कवे ताकि इच्छा हुए जत्ती भूमि ले लो, थोड़ी बहुत खाए जो, थोड़ी ले होगा तो बलि को अपमान है। देखो भक्ति है लेकिन कुछ अहंकार है भीतर, और भगवान को प्रण है मैं मेरा भक्त के भीतर अहंकार को नहीं रखूं। भगवान क्यों नहीं बलि, ज्यादा संग्रह करा तो भी मोह हो जाए, इसलिए बड़ो संग्रह को चाहिए, थोड़ी सी जगह चाहिए। बोले पति, बोले 3 पाउंडा। महाराज वो तो बलि को अपमान है, बलि के द्वार पर क्या आया तो खाली 3 पग भूमि मांग रहा हो। हाँ राजन देनी है तो दे, ज्यादा बात में आंखों निकलू तो बात सुन ले। बोले नहीं महाराज थे कई सोची आई सैनिका निकल नाप। बोले ना सैनिक नहीं मत तो मारा पग में नाप सू। राजा बोली ऐसा क्या, आखिर में क्यों भगवान के माया हुआ है तुका, आखिर में बालक करना है, अरे बालक हट कर ले तो कर ले, अरे छोटो सो तो है
और 3 पग कथा कुछ तो खड़े को नहीं रह बोले रे देनी है जरा दे देंगे ना कर मैं ज्यादा को नहीं जानू। बोले ठीक है महाराज ताकि इच्छा है बड़ी। बोले राजन वो बिना संकल्प के दान स्वीकार को नहीं करूं इसलिए संकल्प लेना पड़सी पहली। ठीक है महाराज। तो यज्ञ मंडप में जिसको कर्म हो वो लेकर के आया स्वर्ण को हो पात्र बिकन नली लागे भी नली से पानी ले पहुंचाया। इस समय देखो शुक्राचार्य जी श्राप दे दियो लेकिन बाके भय हो क्या अगर वो पानी ले जैसी संकल्प तो गड़बड़ उसी। और महाराज बलि अगर भिखारी हुई जैसी ना मानुकुण पूछे गुरु जी ने पूछे तो एक कीट को जानवर को रूप धारण करके भी नली में प्रवेश करके पानी नहीं निकले। पानी बनी है बल्ली क्यों खाएगी मटो खाई आगो आएगो भगवान क्यों मन जाए कहीं आएगो चिंता मत कर। यज्ञ उनको डाब मोगली एक डाब को तिड़को उठायो तीखो सो और उठा करके भी नली में दे दियो। महाराज आंख सामने आई आंख घूट की शुक्राचार्य जी खाता सा बाहर निकलिया। अब वो संकल्प लिए है श्री विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य पूर्व संकल्प बोलो त्रीणि पदानि समन्तानि अहम बलिम बटु वामनाय दातु उत्सृजे। संकल्प जिए पूरो यो कि 3 पग भूमि देवा को संकल्प करो पियाई भगवान महाराज आपका स्वरूप ने बना लियो। और वामन भगवान ने विराट स्वरूप धारण कर लियो। बोलो विराट भगवान जय। सैनिक मन में विचार करे वो तो क्या को भगवान हो तो छल करे धोखो करे संकल्प लियो तो छोटो सो अरे बड़ो बड़को हो तो पहलो चरण भगवान ऊपर लगाए महाराज काल वर्णन है ना ऊपर का 7 लोग भू भुए स्व मह जन तथा और सत्य लोक तक ब्रह्म लोक तक पहलो चरण दियो महाराज। बेटिया में ब्रह्मा जी सब देवता भगवान की प्रतीक्षा कर रहा स्तुति कर रहा तो क्या ब्रह्मा जी आपका कमंडलू का जल से जब ब्रह्म लोक में चरण गयो तो भगवान का चरण धोया। और महाराज भी चरण धोबा से जो वो जल हो भी जल से ही गंगा जी को प्राकट के हुयो। बोलो गंगे महारानी की। ये गंगा जी को एक नाम विष्णु पादाब्ज संभूता है। जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीश धरी। गंगा जी को प्राकट के यो दूसरो चरण नीचे का 3 लोग तल अतल वितल सुतल रसातल महातल और पाताल 7 लोग नीचे का नाम लिया। 2 ही पग गया भगवान की बलि खालो वचन झूठो को बोले किया बोले 3 पग देवा की बात ही तो 2 ही बलि जातो तो आकर दे तो भगवान ये देखा रूप में आने संकल्प भी रूप में लियो कि रूप में बोल लियो। लेकिन बलि अत्यंत प्रसन्न है तो कत्ती बड़ी कृपा है जब सच भी दियो। आज वो महाराज याचना कर रही है मेरा कत्ता बड़ा भाग तो राजा बलि हाथ जोड़ के नहीं महाराज थाका भक्त को वचन करते झूठों को नहीं उसके भगवान की किया। बोले राजन बोले प्रभु ओ शरीर तो मन दियड़ो है तो यद्यपि शरीर मेरा को नहीं लेकिन ठाको मन दियड़ो है। बोले बिल्कुल दियड़ो है। और शास्त्र में शरीर ने देखा को क्षेत्र को क्षेत्र यानी भूमि को ही भाग बताओ क्योंकि माटी को ही है किसो तो वो क्षेत्र है। भगवान गीता में भी कही है 15वां अध्याय इदम शरीरम 13वां अध्याय में इदम शरीरम बोलते क्षेत्रम इत्यादि दीयते वो शरीर क्षेत्र है। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो बोले जब वो क्षेत्र है तो 30रो चरण इस दास के माथा पर मिलो प्रभु और ताकि वचन न पूरो करो ताकि बात पूरी उसी पदम तृतीयम शीर्षणी पूर्व में निजम 30रो चरण मेरे मस्तक पर रखो। भगवान 30रो चरण बलि के मस्तक पर रखो महाराज। भगवान ने सर के बलि अब तो तू ही मारो दास को क्योंकि तू मारे बचना मारे को ना 30रो चरण धार पर रख दियो जरा और परीक्षा लेने हैं देखो भगत की भगवान पार्षदान बुला लिया भगवान नंद सुनंद ने और बुला के बलि बांध दो महाराज पास में बांध दियो राजा बलि
लेकिन बड़ी हाथ जोड़िया करिए शिकन को नहीं बिल्कुल ही, क्योंकि भक्त की आप पहचान है। यो न दृष्टि न सोचती न कांक्ष भी, न कोई उद्देश्य है, न चिंता है, न कोई आकांक्षा है, और एक ही भाव भगवान में भक्त कवे कि मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरो कल्याण। हे नाथ थारी चाही मेरो कल्याण है, मेरी चाही मत करो। बलि मान दियो, सैनिक आया महाराज विरोध कृपा, तो बलि रोक दियो ना, साक्षात नारायण का विरोध कर सकते। राजा बलि की पत्नी आई विंध्यावली, बाकर स्तुति करी। देखो बहुत जोर की पतिव्रता है, बलि जी आई है और स्तुति करके कियो, हे प्रभु हे दीनानाथ, आप बहुत बड़ी कृपा करी, बहुत बड़ी कृपा करी, क्योंकि मैं इस धन में इस ऐश्वर्य में कांटा भटक जाता, रथान भूल जाता तो और छीन लियो। अब माके कोई ज्ञान को नहीं, अब एक ही काम है, मैं दोनों था कोई वजह नहीं कृष्या। अब बात सुनता है भगवान के नेत्र आंसू आएगा, बलि का बंधन खुलगा, और बंधन खोल कर भगवान बोले थे बलि बोल तेरे खाई चाहिए, आज मैं थारो खरीदे दास हूं, थारो गुलाम हूं। बोले प्रभु अब थे मिलकर और खाई चाहिए, बोले कुछ तो ले लो, तेरे मन में भाव हो इंद्रपति को, अब आप तो पुरंदर इंद्र के पद पर है, लेकिन व्यवस्वत मनवंतर के बाद में जो मनवंतर राशि भी मनवंतर मतन इंद्र को पद मिली, अभी पुरंदर नामक इंद्र है। सुबह बताई ना अलग अलग इंद्रा की कथा, अभी 7वां नंबर को इंद्र चाल रही केवल यूं पहले 6 इंद्र बदली इसका, 8वें इंद्र राजा बलि की। प्रत्येक इंद्र की उम्र गति ये बात भी बताई सुबह कथा। तो महाराज राजा बलि भगवान क्यों तो एक काम कर, अभी सुतल लोग चले जा, और मैं सदा बलि क्यों भगवान में थाके अलावा हाँ दूर रह कर सकूं, बोले मैं सदा निकट रहूं, तेरे द्वार पर स्थित रहूं, गदाधर के नाम से विख्यात हूं। राजा बलि सुतल लोग गया और कहे भगवान आज भी राजा बलि के द्वार पर गदाधर के रूप में विराजमान है, बोलो गदाधर भगवान की जय हो। आज लीला है, और जटे भगवान नारायण रहे लक्ष्मी जी को दूर को नहीं रह के महाराज, आपनी समस्या है, आप एकली लक्ष्मी जी चावा के लिए दुख पावा, अगर भगवान नारायण को भजन करा तो लक्ष्मी जी दौड़िया से जावे, और बस शांति भी देवे, सुख भी देवे। लक्ष्मी जी भी लीला करी महाराज, क्या घूमता घूमता गया एक ग्वालन को वेश बना करके, और बलि हाथों देख करके एकदम से दुखी उदास होकर दिया, विलाप सो करने लगा, रुदन सो बलि करना आया। बोले देवी काई बात है, बात क्या की है, मैं बहुत दुखी हूं, मारा पति ने कोई कैद कर लियो, मारा आगे पीछे कोई है कोई नहीं सुनवाड़ो, परिवार को कोई दियो बनी, बलि क्यों चिंता मत करो, मैं थाको भाई हूं, आजू मन बताओ मैं भाई हूं, थाका पति ने मैं जानते सुकुल की कैद में है। बोले पक्की बात है, पक्की बात है, और राजा बलि को प्रण है, तो बोलो हरी कैद में है। बलि पिछाड़ को तुरंत चढ़ना में को, हे भगवती आप भी मेरी परीक्षा ली, तो भगवती महालक्ष्मी स्वरूप में स्थित होगा, और के बलि भगवान के बिना मैं किया हूं, मैं भी हटे थारे रहूं। बीस दिन संजोग से महाराज श्रावण को महीनों और पूर्णिमा तिथि, तो प्रथम बार लक्ष्मी जी ही राजा बलि को भाई बना करके रक्षा सूत्र बांधो, और 20 दिन की याद में रक्षाबंधन मनायो जा रहे हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज का परीक्षित अलग अलग मनवंतरा की कथा है। अब तू व्यवस्वत मनवंतर की कथा सुन, देखो अब चाल में है, देखो नाम है व्यवस्वत मनवंतर। इन मनवंतर का जगह पूर्वज हुआ, वह भगवान सूर्य का पुत्र
विवस्वान सूर्य को नाम है और विवस्वान का पुत्र होने के कारण आपको नाम बेवस्वत। बेवस्वत मनु के पुत्र या महाराज इक्ष्वाकु नाम का राजा, जिका आगे जाकर सूर्य वंश में चला गया। इक्ष्वाकु के 3 पुत्र हुआ, विक्सुकी, निमि और दंडक। विक्सुकी से सूर्य वंश आगे चलो, निमि से जनक जी को वंश चलो और दंडक आगे समय में ऋषि को चर्चा कर ऋषि शुक्राचार्य के श्राप से नष्ट हो जावे है। दंडकारण्य में भी को राज्य हो और विष श्राप के कारण वो पूरा जंगल ही नष्ट हो जाए। राम जी को अवतार हुए जना पांचों दंडकारण्य है बोलो हुए मारे। तुलसीदास जी के दंडक वन प्रभु की न सुहावन। परीक्षित इस सूर्य वंश में एक से बढ़कर एक प्रतापी और प्रजापालक राजा हुए, बहुत बड़ा बड़ा राजा। और इस कारण ही प्रतापी प्रजापालक और धर्मनिष्ठ राजा हुआ। इसलिए इस सूर्य वंश में साक्षात नारायण भगवान राम के रूप में प्रकट हुआ। इस वंश में हरिश्चंद्र जी का राजा हुआ, जिका केवल स्वप्न में वचन दे करके और महाराज काशी में बिक गया पत्नी और पुत्र के साथ में। इस वंश में इस सगर जी का राजा हुआ, जिका का पुत्र कपिल ऋषि के श्राप से दग्ध हुआ। तो आपको पुत्र हुयो असमंजस हुयो अंशुमान और अंशुमान के भगीरथ हुयो, जो को गंगा जी लेकर आयो इस पृथ्वी पर और गंगा जी लेकर आए हुए गंगा को नाम भागीरथी हुयो। इस वंश में रघुजियाल का प्रतापी राजा हुआ, जगह से इस वंश को नाम रघुवंश हुयो। परीक्षित पूछो महाराज रघुजियाल का प्रतापी और कथा जोर का कसपली और सूर्यवंश नामो पति रघुवंश कब लगा। तो रघु जी के बारे में थोड़ी कथा बताई है शास्त्राम कि रघु जी पूर्ण रूप से निष्प्रिय राजा हा, बैरागी राजा हा, कि आपको संपूर्ण प्रजा में दान कर देता, दुखियान बांट देता और खुद के पैर बातक का वस्त्र बोल रहा था। अतः बड़ा दानी और वीर देवता ने भी जरूरी पड़ती तो रघु जी सहायता करता। रघु जी को जन्म भी बड़ो अलौकिक तरीका में मिलो है। रघु के पिता का नाम है दिलीप। राजा दिलीप के कोई संतान को नहीं हुई महाराज। संतान बने तो आपका गुरुजी वशिष्ठ जी ने जाकर प्रार्थना करी कि गुरुदेव मेरे कोई संतान बनी, आगे इस शासन में कौन चला सी कि सूर्य वंश को नाम उठ जैसी। तो वशिष्ठ जी ध्यान लगा करके राजन, बहुत गहरी बात है, सुन वाली बात था राजन। एक बार के स्वर्ग से देवता की सहायता करके आया, रास्ता में सुरभि गाय जिनकी गाया की आदि माता है काम देनू बार रास्ता में खड़ी बिन दे देखी पर बिन प्रणाम को निकलियो बे अपराध के कारण ठाकर संतान बैठे। यानी गाय की कत्ती ठाठी महिमा है, कल्पना करो आपको तो डंगा की दिया आप लोग आई भी कारण से आपका संतान को नहीं हो रही। मेरे आश्रम पर भी काम देने की पुत्री है नंदिनी, आप भी की सेवा करो। अगर मां कृपा कर देसी तो मां को करोड़ों अपराध मां क्षमा कर सके की पुत्री। मां भी काम देने की यह तेजस्वी है। राजा दिलीप आपकी पत्नी के साथ वशिष्ठ जी का आश्रम में निवास करे 1 वर्ष तक। राजपाट मंत्रियों ने सौंप्यो और गाय की पूर्ण रूप से सेवा करी। खुद दिलीप भी गाय में चराता महाराज और रानी दूध दूती भी। जब 1 वर्ष पूरा हुआ तो एक दिन नंदिनी राजा दिलीप की परीक्षा ली
महाराज राजा दलीप दोपहरी में छाया में बैठा, अचानक सिंह की दहाड़ सुनाई थी। राजा दलीप भाग कर देखियो तो देखियो कि एक सिंह नंदिनी गाय ने पकड़ रखी है। राजा दलीप सिंह ने मारवा के लिए धनुष पर बाण चढ़ायो। कालिदास रघुवंश में बहुत सुंदर वर्णन किया है। ततो मृगेन्द्रश्चे मृगेन्द्रगामी बधाय वरस्य शरम शरण्ये जाता संगो नृपति निशंगा उद्धर्तुम इच्छतो वृषभोद्धतारी। ये बाण छोड़वा लग गया, वो बाण हाथ के चिपके छुट्टियों को नहीं। जरा का वो सिंह है, वो मनुष्य की वाणी बोले, बोले राजन मैं कोई साधारण सिंह को नहीं जो था का बाण उड़ जो, मैं भगवान शिव को अनुचरण हूँ, सेवक हूँ और मन भगवान शिव को ही वरदान दियो है, मन शिव को ही वरदान है। और वन प्रदेश भगवान शिव को है स्थान, तो भगवान शिव को कह रहा है कि अटे जो भी जीव आवे बिन खाकर तो पेट की सुधा शांत कर लीजिए, तेरो आहार उसी। अब आ गाय आई है, मन भूख लाग रही है, इन खा करके मैं मेरी भूख में शांत कर दूं, मैं मरू को नहीं, लेकिन क्योंकि शिव को वरदान है। दलीप सोचो बात तो सही है, क्योंकि बाण चिपको मेरे, अब गाय उपाय करूं। राजा दलीप निकट चला जाए और हाथ जोड़कर भी कुंभोधव नामक सिंह ने कहा, हे सिंह आ गाय मेरी शरण में है, मैं इनकी सेवा कर रही हूं, तो ये गाय ने मत कहा, ये गाय के बदला और जीव ले ले। बोले राजन और कुछ जीव ले सो दे, एक जीव ने मारना दूसरा मार, बोले और जीव को नहीं ले, तो ये क्या बदले मन खा ले, मेरा भक्षण कर ले। सिंह से और हंसकर बोले राजन तू तो बड़ा मूर्ख है। क्या महाराज? बोले देख हाल थारी उम्र ज्यादा बनी, हाल तो युवा अवस्था है, दरबुड बनी। दूसरी कांतम विदम वपुश्च है, और सुंदर शरीर है, बलवान शरीर है। एकाते पत्रम जगते प्रभुत्वम, एक छत्र राजा है अयोध्या को, पूरी धरती पर तेरो राज है। जगत है प्रभुत्वम, नवम इदम वपुश्च शरीरे, नई तेरी उम्र है और शरीर भी मजबूत है, कोई रोग को नहीं था। अल्पस्य तो बहुहातुम इच्छन् मूढ़ो में प्रतिभासी नृपत्वम्। एक छोटी सी गाय के लिए तू अब तो कुछ त्याग कर रही है, कि प्राणा की आहुति दे रही है। हे राजन तू बड़ो मूर्ख है। तो राजा ने हाथ जोड़ बोले नहीं महाराज, क्योंकि पहली मेरे पिताजी को मेरे द्वारा क्षमा कर दो, मेरे द्वारा पहली गौ माता को अपराध हुआ तो मैंने संतान को मिली। अगर आज इस शरणागत गाय ने तू खा जैसी तो यूं बटे तो कोई अपराधी को नहीं। तो मेरी प्रार्थना है कि गाय ने छोड़ो और मन खा करके ताकि क्षुधा शांत कर लो। सिंह की कोई बात को नहीं भाई, मन तो भूख मिटानी तो आ जा। तो राजा दलीप सिंह के आगे हाथ जोड़कर नीचो मस्तक करके बैठ जावे है और मन में विचार करो कि अब सिंह झपट्टो मारवाड़ो ये, लेकिन महाराज झपट्टो को नहीं आयो। जिससे पहले एक मधुर आवाज आई, बेटा दलीप खड़े हो, ऊपर देख। ऊपर देखो तो कोई बनी, वह नंदिनी ही गाय एक देवांगना के रूप में, क्योंकि वह तो दिव्य गाय देवांगना के रूप में स्थित है और आशीर्वाद दियो बेटा, तेरा सब पाप ताप नष्ट होगा, मैं तेरी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। कोई सिंह की सामर्थ्य बनी, वो नंदिनी में चूस गए। अब मेरी माया ही आज शाम का डोना में दूध भर लीजिए और वो दूध पूरो को पूरो ही धारी पत्नी ने कह दीजिए पिपा दीजिए। मेरा आशीर्वाद है तेरे ज्ञान की संतान वाली जगह तेरे वंश की प्रवर्तक उसी महाराज।
भी गाय की कृपा से ही राजा दशरथ को पुत्र हुयो, भी पुत्र को नाम रघु हुयो महाराज। बोलो रघु महाराज जी की जय हो। परम तेजस्वी एक ऋषि आप वर्तंतु नाम का, बाकी एक शिष्य पढ़तो भी बनाओ कोत्स, गरीब हो तो भी की शिक्षा पूरी हुई ना, वो गुरुजी के गुरुजी हमारी शिक्षा पूरी की तो गुरु दीक्षा तो लो, दक्षिणा तो लो, गुरु जी के तो पढ़ लियो, और तुम भी कोई पढ़ा बोकर जी आए दक्षिणा है, बोलो नहीं है कोई में मैं पढ़ियो तो दक्षिणा तो लेनी पड़सी। गुरु जी बार बार मना करे ना, गरीब घर पर क्यों बिना मतलब की बात कर कैसी दक्षिणा दिए मैं मान नहीं आई, बोले ना गुरु जी या कोई हुए लेनी पड़सी था, बार बार के झाड़ आएगी गुरु जी, और झाड़ मार के तो 14 विद्या लिए मार के 14 वर्ष में 14 वर्ष की 14 करोड़ सोना की मोर ले आते। अब महाराज बटे एक मोर कोई दसो बनी, अब बटे हो जावे तो बीटीएम में राजा रघु को राजो कौन से सुन रहा की कि बहुत जोर पे है, तो कह कौन से बटे गई हो राजा रघु के दरबार में। राजा रघु के अंतपुर में ले गया तो देखिए महाराज रघु का तो बर्तन ही माटी का बढ़िया है, क्योंकि बस महादानवीर बैरागी राजा क्या आया महाराज बताओ क्या बताया। बोले नहीं महाराज मन में सोचो काई बताऊं फिर, एक तो खुद में टोपड़े क्या को राजा है वो घटे उदेशी अपन, नहीं महाराज कोई काम तो आया उठे बताओ। बोले नहीं महाराज ये आए तो मिलवान, लेकिन रघु कल तपस्या को धनों पे पूरी बात जानेगा। बोले कुछ मांग लेकर आया, लेकिन मेरी स्थिति देख कह रहा कोनी चिंता मत करो, धागो काम पूरा उसी तो निसंकोच बताओ। जरा कोच बताई दियो आ कहती मन गुरुजी दक्षिणा तो दूसरा हुआ मार्गन समान को दी। बोले विश्राम करो सुबह मिल जैसी। अब कोच सोचो तो ये क्या कि मिल जैसी का बर्तन ही बनी रोटी जी मानी करने वो क्या कि 14 करोड़ सोना की मुद्रा देसी खाली नाव यहाँ का। रात में राजा रघु विचार करो कि खटे की व्यवस्था करा, तो रात में विचार करके आपका आमंत्रण किया रथ सजाओ। बोलो काई कर बोले सुबह ही कुबेर पर आक्रमण कर श्याम, क्योंकि देवताओं खजानची वही है। कुबेर जी ने बात की बनकला की महाराज प्रकट हुआ, बोले महाराज मन भुगसो आक्रमण मत करो, चाहे जब तो लो मैं कमरा आज का सोना कर दिया। सुबह कौन सा कमरा दिखाया, बोले ले जाओ कौन सी क्यों होता हूँ गाय गुरु 14 करोड़ चाहिए। बोले महाराज थाके निमित्त आएगी के कॉन्फ्रेंस के हाँ ले लो पूरी लेगा, गुरु जी ने पूरी दे दी। अब थे जानो था इयान का राजा रघुआ, इया रघुवंश नाम को नहीं पड़े महाराज। आनंद रामायण में एक प्रसंग आवे है, रघु जी कथा के जोर का इया राम जी को अवतार थोड़ी हुई वंश में क्या महाराज रावण तो बोलो पहली को आने लंबी उम्र ही महाराज, तो रावण दिग्विजय कर ली चाहे में देवता ने जीत लिया, पर बिको सुने डोगर राजा रघु बहुत शक्तिशाली है इसलिए भी मत बिड़ पर रावण क्या मेरे मामा को नहीं से जीत लिया। बोले शक्तिशाली है तो मैं तो वरदान है मार तो सके नहीं। एक दिन महाराज अयोध्या चले गए रावण, राजा रघु सरयू जी के किनारे संध्या वंदन कर लिया। सुबह सुबह रावण ने पहचान का संध्या वंदन करके प्रणाम करो। रावण को क्या प्रणाम करो, बोले थारो घोड़े बापड़ को है जना प्रणाम करो, तू लायक तो नहीं पर भाई ऋषा के वंश में जन्म लिया या तेरे प्रणाम कर लियो। तो बोले प्रणाम कर लियो जना, तू मन ब्राह्मणी कह दी जना ब्राह्मण तो क्यों लेस गए ने। बोले हाँ तू कौन लेस गए, बोलो काहे चाहिए। बोले वो भिक्षा दे क्या की, बोले मन युद्ध की भिक्षा दूं। रघु जी सलाह बोले जी मैं तो ब्राह्मण को प्रहार करूं बोल तो। बोले के प्रण किए, बोले ठीक है प्रण है तो तुमने देश पर एक काम कर लो, तू कभी काई काम करूं। बोले देख बीच का सरयू के किनारे आनंद रामायण में आ गया, सरयू के किनारे ही रघु जी तुरंत नक्शो बनाए रेत में और बना के देख वो त्रिकूट पर्वत है ऐसे पराधारी लंका नगरी है। रावण क्यों था ना बेटा नहीं किया, हम लोग बेटा हो गए
बोले भी बात तो थोड़ी सी है, बोले बोले आई है सिखाई नक्शा एकदम सही है था। अब बोले देख खेल भी रेत में थोड़ा सा किनारा पर जगह है कि हाथ फेर दियो वो नक्शो मिटको। अब बोले लंका में जा और जो जगह हाथ फेरे इन देख रहा देखा कहीं है। रावण जाकर के देखियो तो महाराज जति दूर में हाथ फिरियो ने 32 जगह है वह महल मार से ऊपर पड़ा खंडर होगा नष्ट भ्रष्ट। रावण तो घबराए गो आर क्यों महाराज क्यों आज्ञा मत बैठ जियो तो रे दियो मत हासे युद्ध में निकल सकू ठाकुर को नहीं महाराज रावण थोड़ी चिको। लेकिन रावण के मन में भाव आएगो कहता है क्यों हो जाए ये रघुन जीता देना हुए पतो लगायो अति शक्ति की है। बोले एक तो धर्म पर स्थित है त्यागी है प्रजावत्सल है एकुड़ेम और आकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता है जगह की स्त्री पतिव्रता बने भी दुर्गुण दोष भी बने तो भी आदमी को कोई नुकसान को नहीं कर सके। अब बहुत बड़ी शक्ति हुए तो वो तो दुष्ट प्रवृत्ति को जरा बोले उसकी पतिव्रता स्त्री है पहले ने बिको गया लोगों को। रावण वेश बदल करके रघु जी को जब वह संध्या करवा के डाले शरीर जी पर और महाराज महल में प्रवेश कर दिया। इंद्रपुर में आवाज लगाई रघु जी की पत्नी जी आई बाहर आया महान पतिव्रता देखता है पिछाड़ की और महाराज के अंतर ध्यान हुआ रावण की दृष्टि में को नहीं आया फटकार लगाई रे दुष्ट तू छुप सके मेरे से मैं महान पतिव्रता हूं मैं चाहूं तो तत्काल नष्ट कर दूं लेकिन मैं मेरा तपने क्षीण को नहीं पाता क्योंकि कोई नहीं चाहे वरदान दो चाहे श्राप दो तपस्या कमजोर हुए। अब महाराज रावण बेटो डरतो भाई अब बहुत गुड कथा है आनंद रामायण की बच्चों भाग्यो लंका ठहरो रघु जी ने बात को पता चलो तो क्रोधी तुका रघु जी बोलो रे दुष्ट अब तू जीवा लायक बनी जो को स्त्री को सम्मान नहीं करे बिन रहमा को अधिकार बनी। रघु जी महाराज बाण को संधान करो धनुष पर रावण ने मार मार के लिए बीटे में ब्रह्मा जी प्रकट हुआ बोले रघु काई करे बोले रावण ने मारूं ब्रह्मा जी क्यों मत मार बोले नहीं महाराज कौन छोड़ूं बोले नहीं मारो वचन झूठो जैसी मारा वचन की लाज राज है। तो महाराज अब वो तो अमोक बाण है बोले मैं वरदान दूं रावण की बाण से ही मरसी लेकिन तुम मत मार। रघु जी की बाण में ब्रह्मा जी प्रदान कर दियो थारो वंश ही इन महर्षि साक्षात नारायणी मग हाथ लिखेड़ी है। रावण मेरी बात को ज्ञान हुआ महाराज ज्ञानी तो हुई तपस्या करी वो बाण पाछो ब्रह्मा जी को ले लिए और लेकर के भी बाण ने आपका जड़े छोतोगे बीच का एक खंबा चढ़ाया भी खंबा के मान दे दिए कथामान कई करो रावण यमराज ने पकम राज तोड़ बोर आग पाने दो यमराज थोड़ी ना वो पकम यमराज ने मतलब वो बाण मौत ही और मौत ने खंबा मान दियो मायने मार दियो ने मेरे। अब महाराज कोई का बाप नहीं बोलता कि वो बाण कटे हैं युद्ध में भगवान मानस में वर्णन आई है थोड़ी गहरी बात है ये कोई पसंद होने पड़े बार बार रावण ने मारे बिका मस्तक बार बार कट रहा लेकिन मर क्यों को नहीं राम जी विभीषण का नहीं देखियो विभीषण क्यों बोले अमृत है नाभि में वो अमृत का ही है नाभि में अमृत का बाबा हाथ लिया हुआ है वो बाण है महाराज वो ही इन मार्स का नहीं तो अमर है। विभीषण जी सारा समझायो मन भी कोई तो वो बाण है कटी काई करियो जाए तो कह महाराज बड़े बालाजी महाराज सुना एक बात में कि अगर बाण लंका में है बोले आ तो पक्की है तो लंका में रावण की तो बोले वो काम मारो है घटे नहीं है वो मेरे वो काट बजरंगबली एक ब्राह्मण को रूप धारण करके गया और लंका में जाकर के और महाराज रावण की जय जयकार करी महल बाजार 10 ग्रीव लंकेश की जय हो
रावण महाराज की जय हो, विजय हो। मंदोदरी गंजारगिरी मंदोदरी क्यों बनाए? वो तो मरवाना है, रोनिया की बात करेगी तुम्हें। बोले महाराज थे क्यों आए यार, की बात करो, वो तो काम वाला भी का सारा दिन माता कट रहा है, मैं तो चिंता में। बोले बावड़ी है तू, रावण मर गया, रावण तो अमर है। बोले महाराज थाने का, बोले मैं तो त्रिकालदर्शी मान सोटा है। रावण ने केवल एक बाण मार सके है, जो को ब्रह्मा जी को रावण लिया हो, और बोले हटे इसका दाग में लिया तो उठा है मारो सानू है क्या, वो बाण नहीं जाने तक जरा मंगोदरी का विश्वास और सरस्वती बुद्धि मेरी खाता है। हाँ महाराज बात तो सच्ची है, क्योंकि रावण आ बात आपकी लुगाई ने कहना जरा भतीजी आए जी तो बता दी। बोले खम्मा करना तो घंटेडो है। कहता है बालाजी महाराज, महाराज गदा को प्रहार करो, चूर चूर खंभों को बाढ़ लियो और अंतर्धान होगा। राम जी ने दिया तो तुलसीदास जी लिखी है कि भगवान 20 हाथ न काटवा के लिए 20 बाण और 10 माथा न काटवा के लिए 10 बाण, लेकिन 30 कौन छोड़े, एक साथ 31 बाण छोड़ा। और 31 बाण पुरुष है वो रघु जी को बाण है महाराज। भी बाण ने लेकर के जिए छोड़ियो और वो बाण है नाभि में लाग्यो, नाभि में लागता है रावण को अंत को। बोलो रघु जी महाराज की, इसलिए वो रघुवंश है। राम जी खुद अवतार लिए, लेकिन देखो राम वंश को नहीं कहता है, वो वंश रघु जी के नाम से चलो। और राम जी ने भी रघुनंदन कहे, रघुवीर कहे। रघुकुल रीति सदा चलिया, रघुकुल रीति सदा चलिया, कौन जाई पर बचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चलिया, रघुकुल रीति सदा चलिया, कौन जाई बैरु बचन न जाई। प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण जाए पर वचन न जाई। ये परीक्षित ये रघुवंश में ही दशरथ जी के थे काल को चरित्र आप थोड़ो कहो। स्वयंभू मनु जी का चरित्र में स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा कठोर तपस्या करी, भगवान प्रकट हुआ तो बस वरदान लियो मुक्ति के लिए। भगवान के बोले मुक्ति को नहीं चाहिए, भक्ति भी कौन सी चाहिए, भेद भक्ति। एक भेद भक्ति में भेद भक्ति तो मुक्ति है, तो भेद भक्ति यानी थक से मारो संबंध रहा आ भक्ति। और खुद कहो कि मेचावा थाजिया को पुत्र हुए माको आगे और जन्म हुए, तेरा भगवान प्रसन्न होकर के वरदान दियो। बोले एक बार नहीं 3 बार थाके तेनो पुत्र रूप में प्रकट हुई। पहला जन्म में भगवान वामन रूप में, दूसरा जन्म में राम रूप में, और तीसरा जन्म में कृष्ण रूप में प्रकट किया। महाराज मनु जी ही दशरथ जी के रूप में प्रकट हुआ, शत्रुपा जी कौशल्या जी के रूप में प्रकट हुआ। और देखो वो वरदान मांगो मनु जी महाराज, कजिया मछली जल के बिना नहीं रहे, मम जीवन दिव्य तुम ही अधीना, अब तो प्रेम हुए मारो धामे, कथे बिछड़ता है मेरा प्राण निकल जावे। ये लिए दशरथ जी का प्राण निकला हो, पहले ही वरदान मांगियो। तो बात दशरथ जी कहते पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा, कथा तो बहुत लंबी है शास्त्र में, लेकिन भागवत में सुखदेव जी
संक्षेप में कही है। पुत्रेष्टि यज्ञ करवायो को श्रृंगी ऋषि जिका एक हिसाब से अपन के समय बनी दशरथ जी का दामाद है। शांता नाम की पुत्री जी की राजा रोमपाद मित्रापान प्रदान कर दी गोद देती विका पति है। वे यज्ञ करायो और ये यज्ञ में एक विलक्षण बात और हुई। वह विलक्षण बात है आप ही कथा आनंद रामायण और अद्भुत रामायण में है। कभी यज्ञ में वायु देवता की माया के द्वारा एक चील प्रकट हुई और वह जिकी सुमित्रा जी का जो को वो भविष्य हो यज्ञ से प्राप्त हुई हो वो दोनों छीन कर लेगी। तो फिर केकई और कौशल्या आप पड़ा वो आदि और थी इसलिए सुमित्रा जी के दो पुत्र हुआ बाकी ये हुई और वो दोनों देखी वो भविष्य की खीर में बा खीर ले जा करके भगवान शिव की इच्छा से बा शिव की आराधना करी। माता अंजनी पर्वत पर बठे ले जाकर प्रदान करी और भगवान शिव का आदेश से अंजना जी भी खीर ने ग्रहण करी। तो महाराज भी खीर से ही भगवान राम का अवतार हुआ और भी खीर से ही हनुमान जी महाराज को प्राकट्य हुए। बोलो बजरंगबली की जय। ये साक्षात शिव है और शिव ने राम जी तो प्रिय कोई बनी तो राम जी की सेवा करवा के लिए साक्षात शिव ही हनुमान के रूप में प्रकट हुआ। जानी राम सेवा सुर से समुझी करबे हनुमान पुरखाते सेवक भये हर से भये हनुमान ओ शिव से भये हनुमान। शिव जी ही हनुमान जी के रूप में प्रकट हुआ महाराज। जान राम सेवा सुरस समुझी करबे हनुमान। राम जी की सेवा में ज्यादा रस मान्यो आनंद मान्यो तो शिव जी हनुमान जी के रूप में समुझी करबे हनुमान पुरखाते सेवक भये हर के भय हनुमान। जय शरीर रत राम सो आदरे सुजान रुद्र देह तजी प्रेम बसे वानर भय हनुमान। रुद्र देह तजी प्रेम बसे वानर भय हनुमान। बोलो सांब सदा शिव भगवान की जय हो। उमा महेश्वर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज जी की जय हो। तो महाराज साक्षात शिव ही एक अंश से हनुमान जी के रूप में सेवा करवा के लिए प्रकट हुआ राम जी। और साक्षात नारायण रावण में खत्म कर को तो एक भानु है। मुख्य बात ही भगवान का मेरो अवतार तो भक्ता की इच्छा से हुए भक्ता के लिए। राम जी का अवतार तो मुख्य उद्देश्य है केवट कन जानू निषाद से मिलनू बिलनी का बोर खाना हनुमान जी से मिलनू विभीषण जी ने शरणागति देनी। यह उद्देश्य मुख्य उद्देश्य है। रावण कोई उद्देश्य कोई नहीं। जगह की इच्छा करवा मात्र से इस सृष्टि को संगार हो जाए पालन हो जाए और सृष्टि पाची प्रकट हो जाए। रावण ने मारवान में थोड़ी प्रकट हो लेकिन वो परमात्मा को चरित्र है। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे जड़ मोह बुध
होई सुकारी। वाल्मीकि जी के राम जी थारा चरित्र में अगर कोई देखे सुने ने तो दिमाग काम को नहीं करे बड़ा बड़ा, लेकिन जिका अगर शरणागत है ना बन उठाए है क्योंकि थको ज्ञान गुरु है बाकी यहाँ की अंजलि लीला करी महाराज गरुड़ जी ने मोह हो गरुड़ जी ने विचार करोगे अगर परसों एक कथा सुनाई शिव जी की पार्वती जी की सती जी की परसों आई ना कथा बाकी सती जी का भी मोह हो बोले अगर परमात्मा है तो लुगाई ना कर रोया करे तो भगवान ही कोई और पूरी कथा है ये भागवत जी में भी आई भगवान तो बड़ा बड़ा मोह तुझाई कि राम जी का चरित्र केवल शरणागत भगत है वही जान सके चरित्र ने सोई जान ही ये देव जनाई जानत तुम ही होई जाई। भक्त जाने देखो केवट जाने बिल्कुल कमजोर है बेचारो लेकिन बिल्कुल भक्ति है ये राम जी पूरा कौन जाने है केवट जाने और देखो जिद्दी कर करके कमे कपक धोया बिना तो नाम चटाऊ होनी चाहिए जैसे जी अब भक्ति को प्रताप है बरुती मारू लखन पे जब लगी न पाई पकार हो मोहि राम राम आवे दशरथ शपथ सब साची करो मोहि राम राम आवे दशरथ शपथ सब साची करो मोहि राम राम आवे दशरथ शपथ सब साची करो। काई क्यों केवट बोले लक्ष्मण चाहे तू बाण की मार दे मारे पर मैं बिना पर धोया नाम बोल बैठो और काई क्यों बहुत ऊंची बात मैं राम राम रियाद दशरथ शपथ सब साची को आप की सौगंध बोल गई बोले राम जी का बाप की सौगंध मारती राम रावरी आन दशरथ। अब बताओ लक्ष्मण जी हवे यार भाई तो थोड़ा बात की कर ले दो क्या मैं थोड़ा बात की सौगंध खा लूं दशरथ जी की बिना पक धोया नाम में बैठा हूं तुम्हें वो प्रेम है लेकिन बारह कह रहे हैं भीतर उमड़ रही है प्रेम को सागर लक्ष्मण जी ने गुस्सा आए वो भयंकर राम जी गाने देखियो बोले लक्ष्मण की पोती को मत करती इशारा समझा दियो तो महाराज करो क्या करी बोले ओ समझे कोई क्यों ठाई कोनी कोनो बात करूं बाप को ले बोलो थाने देवता माने सारा सब थाने में समझते हुए था कि महिमा में जाने को नहीं अच्छा महिमा में तो कथी तो जाने ना भाई दशरथ जी का बेटा है हम भी बोल दीजिए कितने मत था की बात को नहीं मान लेते थे कि भाई पॉकेट में थोड़ी किराए देश से आने जाना फिर नाम में कौन बेटा बोले मारो भगत है बोले धागा भगती यहाँ लगाई ऐसी ताकि बात ही को नहीं मान रहे राम जी की देख भाई बात है कोई बने की वो नहीं सुबह पे भी खराब हो जाए ना भी खराब ही खराब हो बोले थाकी किया खराब हुई बोले मैं अयोध्या में टूलियो होगी टीम में खराब हुई क्या हुई बोले पहले चोट तू ही मारी बात होती मानी मत नहीं की और तू हटे रह दिया माँ बाप की बुढ़ा की सेवा अगर तू कहीं कियो ठीक है रह गए सुपर मुझे तो तू को नहीं हम काहे तू मानी का वाली बात है अब बोले तू वो नहीं खराब कर दी ना और किया मानसी लक्ष्मण जी चुपचाप होगा बोले चुपचाप देख बोल रहे मत तो भागो है कि राम जी को अवतार मुख्य उद्देश्य रावण ने मार को नहीं महाराज राम जी को अवतार तो केवट जी का भक्ता के साथ आनंद मनावा को है वो उद्देश्य है सबरी का झूठा बोर खावा के लिए राम जी को अवतार का उद्देश्य जीव मात्र के प्रति करुणा को भाव दिखाऊं जीव मात्र ने हृदय से लगाऊं और राम जी का अवतार का उद्देश्य है नहीं तो महाराज आखिर सुनी गए कि मालिक तो नीचे बैठे रहे अरे नौकर जी का ऊपर बैठे आज तक सुनी गए पड़े राम जी का अवतार में है भगवान तो नीचे बैठे और बांद्रा ऊपर बैठे है देखो
बाप समान। भगवान तो पेड़ के नीचे और बांद्रा बैठे ऊंचा डाल कर देखिए, लेकिन बापू भी कतो प्रेम दर्शायो, क्योंकि राम जी प्रेम देखो मैं को का करे हम प्रेम अन बाप रे ठाकुर नहीं भाई ऊपर बैठिया करे कोई नहीं बैठिया करे पर अटे प्रेम है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। एक पूरी रामायण को सार ही है। बोलो जान बोलो जान बचाओ तो जान लीजो, केवल इन प्रेम जीत सका। राम जी क्यों होनी चाहिए खाली प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा, जान ले मुझो जान निहारा। राम ही केवल हो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले मुझो जान निहारा, जान ले मुझो जान निहारा। सुखदेव जी महाराज राम कथा कही है, लेकिन बहुत संक्षेप में कही है महाराज, क्योंकि बाबू मूल उद्देश्य है परीक्षित का इष्ट कृष्ण को है। यद्यपि राम और कृष्ण में कोई भेद है कोई नहीं, भाई त्रेता में राम है, भाई द्वापर में कृष्ण है, लेकिन इष्ट कृष्ण को है ना परीक्षित का है, क्योंकि अर्जुन का पोता है, तो एक कृष्ण कथा सुनवा की लालसा ज्यादा है, इसलिए कृष्ण कथा सुनावा के लिए संक्षेप में राम जी की कथा सुखदेव जी परीक्षित में सुनाई और सुना करके फिर चंद्रवंश की कथा सुखदेव जी महाराज प्रारंभ करें। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। लेकिन एक विशेष बात है, अठे तो संक्षेप में सुनाइए, लेकिन सुखदेव जी को भी मन को नहीं मानो, तो आगे समापन है ना जगह दिन 7 बजे में फिर सुखदेव जी राम जी की कथा माया परीक्षित ने सुनाई। तो आज तीसरे दिन फिर राम जी को चरित्र ऐसी, क्योंकि राम जी को चरित्र है ही हम कोई महाराज, जब तक राम को चरित्र न सुने न सुनावे तब तक तृप्ति हो को नहीं सके। अद्भुत चरित्र है। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र श्री राम दूती हनुमान की जय। जिया सूर्य वंश में बड़ा प्रतापी राजा हुआ, या चंद्र वंश में भी बहुत प्रतापी राजा हुआ है, लेकिन एक मुख्य बात है, वो चंद्र वंश सूर्य वंश से ही निकलेलो है। इक्ष्वाकु का पुत्र है, बड़ा पुत्र भी को नाम है सुधूम्न, और सुधूम्न महाराज लंबी कथा है। भी समय में विज्ञान बहुत प्रबल हो, चाहे मंत्र शक्ति से कह दो, क्या से कह दो, या देवीय प्रेरणा, इक्ष्वाकु का पुत्र की कामना ही वशिष्ठ जी ने कहो, तो वशिष्ठ जी यज्ञ करायो संतान के लिए, तो महाराज भविष्य को चरु तैयार करियो। अब इक्ष्वाकु की पत्नी बनवा विचार करियो कि पुत्र तो और जैसी बाबाज, लेकिन अगर लड़की पहली हो जाए तो काम में हाथ बटावाली हो जाए, एक भाव हो जाए, वो अब वो मन में होगी या कोई प्रेरणा, तो वह ब्राह्मण और ऋषि आने की महाराज लड़का को आह्वान को नहीं करो था, लड़की के लिए करो यज्ञ। तो इसलिए महाराज भी यज्ञ के कारण से राजा इक्ष्वाकु का प्रथम संतान लड़की हुई, तो राजा इक्ष्वाकु दुखी हो,
बोले महाराज वो तो संतान पुत्र चाहो। वशिष्ठ जी ध्यान लगा दे क्योंकि राजन तू तो पुत्र चाहो और थारी पत्नी पुत्री चाहो। अब काय करा जो भी है थाने आचार्य बना रहा क्या तो महाराज आकर तो मैं थाकी मानू थे गुरु हमारा प्रयास करो। तो महाराज वशिष्ठ जी भगवान शिव की आराधना करी। गुरु बनवा बहुत बड़ा है। शंकर भगवान ने प्रसन्न करिया और कभी लड़की ने शिव जी का वरदान से 5 लड़कों बनी। नाम सुधुम्न हुयो लेकिन के अलंबी है कथा तो, लेकिन संक्षेप में बताऊं आगे चला लड़की का हाव भाव को नहीं बदलिया। आगे दिया महाराज जना वो राजा दुखी हुगो बोले जी ना तो है जी ठीक ही मैं शिव की कृपा से पास लड़की हो जावे। और महाराज चंद्रमा को पुत्र बुध है के साथ में कोई विवाह है हो जाए। विषय आगे चाल करके और वो चंद्रवंश चाले। क्षत्रव्रत रजी नामक की वंश में राजा आया। भी वंश में ही आपका पुत्र नहुस धर्मात्मा हो। देवी भागवत में किताब है। लेकिन धर्मात्मा जानकर देवराज इंद्र के सिंहासन पर भी बैठा है क्योंकि इंद्र से अपराध हो भी अपराध के कारण सिंहासन छोड़ना पड़ो। लेकिन पद को अभिमान आए को भक्ति को नहीं केवल तपस्या से आदमी कभी डिग सके। मूल तो भक्ति है शरणागति है। तो महाराज इंद्र की पत्नी सची पर कुदृष्टि गेरी इसलिए ऋषि को श्राप मिलो। नहुसरपा सो गिरनो पड़ो अजगर बन गो वो और फिर बाद में लाखा वर्षा तक अजगर बन दियो। और महाभारत में कहता है भीम और युधिष्ठिर के द्वारा भी को पाछो उद्धार हुई। भी नहुस का ही 5 पुत्रा यदि याति संयाति बोल करके हम ये याति सो श्रेष्ठ हा। ये याति का 2 पत्नियां ही देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी शुक्राचार्य जी की पुत्री है। बिका 2 पुत्र हुआ यदु और तुर्वसु। और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुआ पुरु अनु और ध्रुव। ये 3 पुत्र शर्मिष्ठा के हुआ। आज से आगे चलकर यदु से यदुवंश चालो देखा में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुआ। पुरु से पुरुवंश चालो देखा में पांडव कौरव हुआ। काल चर्चा करी ना भाई भरत जी को चरित्र आयो जड़ भरत जी को भी पहले ऋषभ देव जी का पुत्र भरत को आयो चरित्र। तो क्या भरत जी पे आके तो महाराज पे भरत जी है हाँ एक पुरुवंश में हुआ। राजा दुष्यंत का काल चर्चा करी ने दुष्यंत के शकुंतला के गर्भ से मां को नाम पहले सर्वदमनो कुछ भरत नाम पड़ो। और बहुत प्रतापी राजा हुआ भरत जी। बात के नाम पर देश को नाम भारतवर्ष पड़ो। क्यों पड़ो इसका पीछे भी कारण है। भरत का 10 पुत्र हुआ लेकिन भरत जी महाराज देख लो के राज्य संभालवा के योग्य को नहीं है। भोग विलास में डूबेड़ा है। तो भरत जी महाराज भरद्वाज नाम को एक ऋषि हो बिका पुत्र ने गोद लियो बोले लायक बनी राज के। और बिका पुत्र ने गोद ले राजा बनायो। आपका बेटा राजबंदी हो तो कहकर पहलो लोकतंत्र भरत जी स्थापित करो। यद्यपि शकुंतला दुखी हुई बाकी माँ की और आई गिरी तू बोले नहीं माँ अयोध्या ने मैं सिंहासन पर कोनी बैठा उसको मारा पुत्र हुआ तो भाई इसलिए इंडिया का तेजस्वी राजा भरत जी इसलिए इस देश को नाम भारतवर्ष पड़ियो। महाराज जता भी भरत या त्यागी तपस्वी काल भरत जी की कथा आई सुबह भी आई। इतना बड़ा भगवान का भक्त वह पहला भरत जी है। दूसरा भरत जी राम जी का भाई है। बाको चरित्र तो महाराज तुलसीदास जी ने तक कहती अगर भरत जी नहीं होता तो तुलसीदास तो मानस लिखते ही बिना भरत के राम जी को चरित्र भी अधूरा है। दूसरा भरत जी वह है। और तीसरा भरत जी है जिनका चंद्रवंश में दुष्यंत का पुत्र हुआ। अहो हमीशाम किंकार शोभनम ये भारत जीरो अहो हमीशाम किंकार शोभनम ये श्रीदूत स्वयं हरि भरता जीरो। अरे देखो ये भारतवर्ष की प्रशंसा तो देवता भी पूरी को नहीं कर सके पूरा वर्णन तो की। क्यों बोले देवता भी ईर्ष्या करे लालायित है भारतवर्ष में जन्म लेवा के लिए। क्यों
बोले यार को आंगनू है वार्ता अजीरे कि भारत का आंगना में भगवान भी अवतार लेकर के अटे खेल है महाराज तो पवित्र है कड़ा राम बन के आया है कड़ा कृष्ण बन के आया है इसलिए परम पवित्र भारत भूमि और अटे मनुष्य जीवन मिल जाए महाराज क्यों बड़े कोई सौभाग्य हो बनी सकते। तो महाराज इस वंश में ही यदु जी का वंश में आगे चल करके सूरसेन नाम का मथुरा मंडल के समीपस्थ स्थान और भट्टे का वह जागीरदार है। राज तो भी समय उग्रसेन को हो। हाँ जी उग्रसेन जी धर्मात्मा राजा है लेकिन वह का अंतर्गत ही यादव वंशी यादवा में लगभग 9 या 10 कुलहा बाका अलग अलग जमींदार नंद जी भी बाका अंतर्गत ही आता नौ नंद व्याज खा आपको वर्णन आप तड़के समय मिल सी तो कृषि आनंद राय जी देवासुर संग्राम में एक राक्षसों को नाम कालनेमी हो। एक कालनेमी की मृत्यु तो भगवान दिखाता हूं को नहीं एक कालनेमी सतयुग में भी हो जो को युद्ध भूमि में भगवान का हाथ मारिया गयो लेकिन मुक्ति को नहीं हुई क्योंकि श्राप लागे दो इसलिए वो कालनेमी राक्षस ही पाछो उग्रसेन के घरा कंस के रूप में प्रकट हुए। अब ध्यान देने की बात है महाराज कोई विचार करेगा कंस भाई उग्रसेन तो बहुत धर्मात्मा राजा हो कंस किया जन्मियो उग्रसेन के वो कंस किया जन्मियो अट्ठे जन्मियो नहीं ये तो नहीं तो महाराज अब सुनछो कथा तो पता चल सी हां वो जन्म तो होता है कंस की रात लेगा ये गया हाँ हाँ बिल्कुल। तो देखो ध्यान दीजिए कोई धर्म पर स्थित है बिका घरा कंस को देख अंदुलम से खटे न खटे कोई गड़बड़े रही है कंस अब थोड़ी गहरी बात है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आ कथा थोड़ी विस्तार से दी है भागवत तो संक्षेप में ही देती क्योंकि भागवत तो बड़ी कथा है ना। उग्रसेन धर्मात्मा है बाकी पत्नी है ना बस थोड़ी श्रृंगार प्रिय है कई उदय की आदत है ना बस श्रृंगार ज्यादा करे महाराज तो बस श्रृंगार प्रिय है। एक बार बाप आपका पियर गेडी ही तो महाराज कहे कि आप उपवन में भ्रमण कर रही और मतलब उपटन वगैरह ऐसा श्रृंगार का विधान है उचित को नहीं बताया गया ज्यादा लेकिन वह अत्यंत श्रृंगार कर रहा है क्यों बीच समय एक गोबिल नाम को यक्ष हो जगह राक्षस भी बोल रहे हैं एक राक्षस आकाश मार्ग से विचरण कर रही हो नहीं कहा नहीं गोबिल नाम है हमारा ध्यान सुनो आप गोबिल गोबिल तो आकाश मार्ग से विचरण कर रही हो बिग की दृष्टि बिग पत्नी पर पड़ी उग्रसेन और महाराज बिग देख कर वो मोहित हो जाए वो माया के द्वारा जान लियो कि आप उग्रसेन की पत्नी है और महाराज आप पति से वियुक्त होकर के भी श्रृंगार रस में आसक्त है तो वो उग्रसेन को स्वरूप बनायो और बिके साथ रमण करिए बिन पतो चलो बाद में तो बात दुखी हुई और क्यों मैं तेन श्राप देसू तो गोबिल ब्रह्म विवर्त पुराण में आई है गोबिल क्यों थारो श्राप मारे लागे बोली बोले क्यों तू पति से दूर रह कर भी ये नखरा करे श्रृंगार करे ये उनकी स्त्री को श्राप लागे बोली तू खुद स्वतंत्रचारी नहीं है जबकि पति को तो धर्म पर भी कोई श्राप लागसी हाँ इसलिए श्राप कौन लाग सके और महाराज फिर अब कब है पुण्य इसलिए तुरंत ही के बात आपका ससुराल पाछी आएगी कोई नहीं बात की भनक बनी आ कथा गर्ग ऋषि बताई अक्रूर जी का मन में संदेह भी होने बोले उग्रसेन तो धर्मात्मा वो तो नीच बेटो किया जन्मियो जरा
गर्ग मुनि कुलगुरु है, ब्रह्मा जी का पुत्र है गर्ग मुनि, वह क्यों उग्रसेन को पुत्र है ही नहीं कंस महाराज, और राक्षस की संतान है, इसलिए राक्षस का गुण है। ऋषा का ऐसा नहीं रहे महाराज, ऋषा की तपस्या हुए हैं। हाँ जी, देवता का के सामने कहे लागे महाराज, देवता तो आर प्रणाम करना पड़ा ऋषा ने, क्योंकि देवयोनि तो भोगयोनि है। आ तो वो पुण्य है जी, बैंक में पैसा जमा कराना जता दिन था के बैंक में जमा बता दिन भरते जो देवयोनि तो बा है, आप आई करो उस स्वर्ग में चले जाओ, देवता बन जाओ, तो जता दिन पुण्य है। भगवान खुद ने ये गीता तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षणे पुण्य मृत्य लोकम विसंति एवं त्रि धर्मम अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लबंति। बोले पुण्य क्षीण जाए ना, पांच आने पड़ेगी मृत्यु लोक में। आई वह देखने की सुबह से लेकर होगा देवता किसी की उम्र को वर्णन आयो भाग में, कौन सा देवता की आयु कितनी है, भी के बाद में दूसरों बैठ जाए। ये ब्रह्मांड का जितना भी लोग है ना, वंश की आयु है महाराज ब्रह्मा जी तक की, सब आपके कर्म से। उसके आपा भी कोई जमाना में कर्म ब्रह्मा जी तक गया ना, लेकिन पाछा कर्म मिन भी बन गया, फिर उसके कीड़ा मकोड़ा भी बनने पर शिकायत की बात है, वो सब कर्म विधान है। भगवान एक ही बात कही है, खाली मेरो भगत बचेड़ो है, न मैं भक्त है प्रणिशति, मेरे भक्त को पतन को नहीं है, क्योंकि वो मन प्राप्त कर ले, बाकी तो सब बनने पड़े कर्म के अनुसार। तो वो कंस भी गोविंद को पुत्र है महाराज, इसलिए भी राक्षसाधियान का आचरण है। इन तो कवे महाराज कब बवड़िया को बीज बाव ना बवड़े हो गए गुटली में कमला जी। हाँ, तो बटिया वर्ण संकरता है कि भगवान कृष्ण की आवाज, स्त्री सु दुष्टा सु जायते वर्ण संकर है। अगर स्त्री दुष्ट हो जाए, नीच हो जाए, तो भी घर में वर्ण संकर जन्म मारा। शंकरो नरका एवं कुलग्ना नाम से लुप्त पिंडोदक क्रिया, और जगह घर में वर्ण संकर पैदा हो जाए, भी घर में महाराज पिंड पानी की क्रिया है बाद लुप्त हो जावे, फिर देवता के पास बंद कर भी कर लुप्त पिंडोदक क्रिया की है। तो उग्रसेन परम परमात्मा, सूरसेन जी के पुत्र को नाम है वसुदेव जी, और सूरसेन जी के चाचा का लड़का है, दो भाई है, अर्जन्य और पर्जन्य। वह सूरसेन जी का भाई है। बाकी पुत्र हुआ नंद, जगह में नंदराय जी सबसे बड़ा है। तो वसुदेव जी और नंदराय जी भी रिश्ता में भाई है, लेकिन सूरसेन जी तो राज्य संचालन करियो और नंदराय जी गोपालन करियो महाराज। यद्यपि नंदगांव गोकुल बरसाना आकी जी की जमींदारी में नंदराय जी के अधीन हुई। कंस में राक्षसी प्रवृत्ति आई, और राक्षसी प्रवृत्ति के कारण से, राक्षसी प्रवृत्ति क्या निकला है महाराज, कसी दही पे देवो सूर्य धरणी, सीधही पे देवो सूर्य धरणी, करही लनीति जायन भरणी। महाराज जिका साधु संतान कष्ट देवे, जिका धन कष्ट देवे, जिका गरीबान कष्ट देवे, जिका कमजोरान कष्ट देवे, जिका बोल कष्ट देवे, जिका देवतन नहीं माने, शंकर भगवान कही बात पार्वती जी ने, हे पार्वती बन ही राक्षस गवे है, मान ही मातु पिता नहीं देवा, मातु पिता नहीं देवा, साथ
पिता नहीं देवा पिता नहीं देवा साधु सदै करेगा जिनका माता पिता की आज्ञा नहीं माने, माता पिता की अवहेलना करे, माता पिता को अपमान करे, माता पिता को तिरस्कार करे, कोई देवता ने नहीं माने, साधवान को आपकी सेवा करवावे, साधवान ने संतान गालियां काटे, साधवा को मतलब वेशभूषाओं को नहीं आगे महाराज, वो भी वर्णन आकाशी साधु की काल भी घटाई, साधु पुण्य क्यों। हनुमान जी महाराज परम संत है, परम भक्त है, आगे कोई ठाटी ड्रेस है तो लंगोट रहा है तो कहते, लेकिन कोई वो कुबेर से साधु सन्मानो जिमी जग जाम बनते हनुमान। और साधु को बेच तो रावण ही धारण करियो, पर प्रवृत्ति थोड़ी बदल गई। उग्र ही अंत न हो ही निभाओ काल ने निज रावण राव, ऐसे संत बढ़िया। तो कलयुग को सत्युग से ही चाल रहे महाराज, लोगों ने आपको ऑटो कार्ड नु बने तो नीच व्यक्ति भी साधु बन जावे है, लेकिन वास्तविक साधु ने वेशभूषा की आवश्यकता रहे को नहीं। तो मां नहीं मात पिता नहीं देवा साधु सन करवावे सेवा, और बोलो जिनके अस आचरण भवानी हे पार्वती जगह का है आचरण है जिका शास्त्र के अनुसार नहीं चले, नीच है, निर्दयी है, निष्ठुर है, दयाहीन है, वही राक्षस है। एटनी नाम कोई दिखावे सीगर पूछे को नहीं राक्षस के मिन्नत ही जगह में दया नहीं है, देखो कष्ट देवे दूसरा ने वो ही राक्षस है। जिनके रस आचरण भवानी ते निश्चर जानो सब प्राणी, और कंस का यही आचरण है महाराज। कंस भीतर ही भीतर महाराज आपका गुटका लोग बेड़ा कर दिया कृष्ण में पड़को ने, और सनी कियो बोले ए मोड़ी हवनर यज्ञ करे ने कल तो अन डाटो सब इलाज कर दिया। और बोले कि गाया है ने आपको घी दूध काम में ले गए जो गाया को नाश करो। तो महाराज गोपी विप्रश्च वेदेश्च सती सत्यवादी भी गाय की धर्म धारण करवा ली है, और सनातन धर्म की तो रीड है जटे जटे गाय खत्म हुई है धर्म नष्ट हो गई। और आज आ विडंबना है कि गाय को बड़ो अपमान हो, जत्ता भी संत हुआ है, जत्ता भी देवता रूप में कोई पूजीजिए है, वो गाय की सेवा हुई पूजीजिए, और नाम तो तुम बोल जाए, लेकिन विडंबना है लोग वह देवता का नाम तो बड़ी बड़ी पट्टियां लगाए हैं, लेकिन महाराज वह देवता की बातें है, वह को जीवन किया उनको भी तो कोई अमल करेगी। करणी जी महाराज को भी बहुत लगाव है, लेकिन करणी जी महाराज पूरे जीवन 151 वर्ष तक आज भी वो हो रहे 12 कोष को पूरे जीवन गाय चराई किया। और तेजाजी महाराज की बोला तो तेजाजी महाराज तो जीवन ही आपको गाय के लिए सौंप दियो महाराज, समर्पित कर दियो, तो सबका सब गाय के लिए ही जीवन जियो। धर्म की रीढ़ है गाय। धर्म में नष्ट कोई कृपाणु है तो वो पहली चोट यज्ञ हवन पर चोट करे, और यज्ञ हवन पर चोट करवाओ पहली गाय पर करे, क्योंकि यज्ञ हवन गाय का घी से दूध से हुए महाराज। तो कंस आदेश दे दियो भीतर ही भीतर, और महाराज अतो शक्तिशाली हो गए, बड़ा बड़ा चारी मेर का जगह राजा लोग असल जीत लिया कंस, बहुत बलवान हो। मगध को राजा जरासंध भी समय सौ बलवान हो, लेकिन के कंस के सामने तो भी
कोनी चली हारियो ही जना जरासंध प्रसन्न यो बोलो मन सारो मिलको जरासंध के दो बेटियां ही अस्त्री और प्राप्ति बा दुनिया को ब्याह वो कंस के साथ करी क्या भाई अगर इन जुआई बना से तो राक्षस साम्राज्य और बड़ी सी आपने आपकी तो बड़ा कोई चावे नहीं सकती और तो पता कोई चाहे कोई हाँ जोर बड़ा बचा बिल्कुल सच्ची बात है कोई तो भाव वो है कि बहुत शक्तिशाली हो अब महाराज अनाचार अत्याचार पटियो लेकिन माए पटियो उग्र सेनापति को चलवा दे दो क्योंकि सेनापति बना दियो सेना पर अधिकार कंस को हो कोई नहीं पता कौन चलवा दे तो धरती पर त्राई माच की लेकिन डर तो कोई भी उनको सेन कंधार शिकायत नहीं करे क्योंकि ओपेटी कह के जाके बटेदार कोई कह दियो ने भी की मृत्यु पक्की है यार कोई एक दो शिकायत कर भाई कोई की जेलों में काम करती हो कोई नहीं तो सीधे ही विप्रदेन सुरधरनी ऐसे दुखी होगा इकट्ठा होकर भगवान नारायण से प्रार्थना करी महाराज प्रार्थना करी करुण पुकार करी महाराज ये स्वात्मनीरम निजमायार्पितम क्वचित् विभावम क्वचेततिरोहितम अविद्रक्षात्रो भयं तविक्षते शय्यात्मूलो अवतु मां परस्परम् हे जगन्नाथ हे नारायण हे लक्ष्मी नारायण कृपा करो नहीं तो आ धरती ठीक को नहीं सके भयंकर क्योंकि राक्षस बहुत ज्यादा होगा झुंड का झुंड भी समय राक्षस प्रकट होगा महाराज राक्षस को मतलब पहले बताया निंदा किया लेकिन बाकी प्रवृत्ति खराब होगी राक्षसी प्रवृत्ति व्याप्त होगी तो आ धरती भी भारत ने सहन को नहीं कर सकी भी पाप ने सहन को नहीं कर सकी तो गाय को रूप धारण करके समस्त ऋषा के और देवता के साथ भगवान से करुण पुकार करी महाराज और क्या आकाशवाणी हुई जी हाँ रामावतार के लिए हुई ने जन डर पौसुरे सिद्ध सुरेशा जन डर पौ सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी नरियन नरेशा तुम ही लागी नरियन नरेशा जितना मतलब हाल कंस का थोड़ा पुण्य बाकी है और जटे तक कोई का पुण्य पूर्व जन्म का बाकी रहो ने कोई कहो अत्ता पाप कर फेरी बिटे अरे इको बैलेंस है थोड़ा दिन तो भी बैलेंस ने भगवान जल्दी बताओ बचवे के बेबो से बर्तन तो वो जल्दी से उठ तो दिखे और वो जगह दिन आपने क्या कर कभी का पुण्य पूरा होगा मेरा महाराज का जड़ को नहीं लाते जड़ समेत खत्म हो जाए बिल्कुल तो तो महाराज भगवान ने कहो कि का कुछ पुण्य हो गया है हाँ इको पुण्य क्षण का दूषी जब आपकी खुद की भाट पर अत्याचार कर ने जला इको पुण्य क्षण उसी महाराज चिंता मत करो मैं जल्दी क्योंकि देवकी और वसुदेव अन मेरा वरदान दी बेटो पहले बताई नहीं देता और 30 वर्ष में तो मैं बटे पर कहते प्रकट हुई बोले महाराज को तो ब्याह भी नहीं जोड़ो बोले अब उसी ब्याह मेरी इच्छा से कंस एक विशेष बात ही देखो वो कोई मेल हुए कई बार वसुदेव जी परम सत्यवती जीवन में कभी झूठ को नहीं बोलिया और न्यायप्रिय और उल्टो कंस को व्यवहार लेकिन कंस वसुदेव जो प्रेम बहुत रागतो और मित्र मानता है कई बार कोई पूर्व जन्म को संजोग हुए तो विपरीत आचरण वाले भी मेल रहे हुए महाराज बहुत घाटो मेल कंस एक दिन की देख वसुदेव मारी बड़ी बाण को एक को ब्याह तो थारा सारी पहली करती हो वसुदेव जी कंस की बाणा को ब्याह करे दो महाराज पहली भी एक बाण है छोटी छोटी मारा काका जी की लड़की है राज देव के नाम हो छोटा भैया कृष्ण जी का बामन प्राणों ज्यादा प्रिय है
मारी इच्छा है कुड़ को बड़ गुणशा खशोक मिल ठाको नहीं थारू जोर को कोई थोड़ी मिलसी तू धर्मात्मा है मत चाहूं कहीं को ब्याह वसुदेव जी क्यों भाई देख मन जंजाल में मत फसाए मारू को नहीं है सब बेटे बोले ना ना मारी बात तो तुम राखनी पुलिस और महाराज कंस सूरसेन जी की बात कर ली वसुदेव जी का पिताजी हुई सूरसेन जी को कोई बात नहीं था कि मैंने तो कर लो सर राजी राजी ब्याह धूमधाम से अब महाराज ब्याह करने के बाद में जटे जमींदारी सूरसेन जी की राजा बटे पाछी जाए तो बरात जना कंस की इया नहीं मत छोड़ रहा छी खुद तो खुद कंस लगाम था भी घोड़ा की अब देवता के मन में भय हो बोलो भगवान वरदान तो दियो मैं जन्म ले चुका बाप जी वो आपकी भाणु तो प्रेम रखे वह भाड़ा भगवान का जन्म ले सी भगवान ने आपका भाई मारवा देसी गए अच्छा भगवान या तो कही हो धरती पर आशी माँ की बात थोड़ी टाल सी गए कई इलाज करो जना आकाशवाणी हुई कई देवकी को अपराध कर सी ने जना ही को दिलो उसी महाराज तो महाराज आकाशवाणी हुई के मूर्ख कंस जगह तो कोड करने ले जाएंगे ने वे की आठवीं संतान ही तेरी मृत्यु को कारण बनी तेरो काल बनी असंदेह झूठी मत मान के बाद और महाराज वो प्रेम वो तो राक्षसों की प्रेम आ गए तुरंत प्रेम उनको और तलवार निकाली वसुदेव जी समझ के हाथ उठे को कहीं करे है बोले देख वसुदेव बीच में बताओ हमारी भाण बहन की बात है बोले कई बात है बोले इन मानसू क्यों बोले आपने तो सही कुछ बचा है कि किसी को बेटो मन मार से बोले यार तो ब्याह हुआ था आठ बेटो सी कहीं सी पहले सारे बे बोले ना भाई मत जीवन तीन छोटू बनी वसुदेव जी को देख कंस मन पता है मैं युद्ध मतलब को नहीं जीत सकूं क्योंकि तू बहुत शक्तिशाली है लेकिन अब आप मेरी पत्नी होगी और मेरा कर्तव्य है कि रक्षा कर लूं जब तक मैं जीवित हुई का हाथ में लगाऊंगा कंस भी पीछे हुई क्योंकि शारीरिक बल बुड्ढो बल हुआ आत्म बल वो धर्मात्मा गण हुए महाराज हिम्मत बनी कंस को देख वसुदेव बीच में बताओ लड़ाई उसी वसुदेव जी सोचो के वो आत्म बल कितनी देर काम कर सी वो सालो दुष्ट इन महाकाल सी कोई गिरनो काटा मन में विचार करो कि अगर परमात्मा के गर्भ से जन्म लेसी प्रकट हुई तो फिर अपन बच्चा भाई की जरूरत है मत ही समान सी तो वसुदेव जी प्रण करियो थारे 11 की संतान है हाँ बोले तो बोले एक ही जितनी भी संतान उसी ने मैं मतलब सौंप दे पर तू थारे से जिया कर बोले ठीक आ सब मंजूर है आ मंजूर के लिए है तो तू जिंदगी में कभी झूठ बोले डो कोई नहीं सत्य प्रति वसुदेव जी और वसुदेव जी आप विचार करो कि यदि भगवान ही ऐसी तो भगवान ने वो मार सके कोई नहीं बोले चाल में बटे को नहीं पाँचों बटे चाल बोले थारे गांव बन जाओ पाँचों मथुरा ही आपका महल नहीं अलग महल दे दी बटे ने नारे तो महाराज सोचो कि वो तो महल में राख दी हुई तो भगवान का मन है नारे जी तो पहले दिन की खत्म बताइए ना मन का अवतार है तो परमात्मा को मन जान कर नारद जी आया और कंस ने ब्रह्म विवर्त पुराण में बताइए कंस नारद को रहा है कंस आकाशवाणी सुनी बच्चे भी वसुदेव देव तू महल में रह क्या बोले महाराज आज तो संतान उसी से ना दिक्कत है पहले कहीं आपने दिक्कत है अरे बोले तुम आवड़ो है किया बोले एक काम कर गिन तू 8 आंगलियां पर जरा कंस गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 बोले 8 ये नंबर की हो गया ना 8 वही अब 5 गिन बोले 1 2 3 4 अब बोले इधर आएगो तो 8 तो घटे ही उसके लगी कई बार ये नंबरों गड़बड़ होने तो अपन 8 भी जाए ना सोच लीजिए चक्कर में पड़ अच्छा बुद्धि तो भ्रष्ट ही तामसिक विचारा बोले बात तो सच्ची गड़बड़ तो हो जाए करूं कहीं जना मैं बोले बात तो जाना कहीं कर मैं कहीं तो मैं तो हिच की बात बता दी अब महाराज कंस के मन में भय वो बोले रहा है पत्तों को नहीं गड़बड़ हो जाए देता है अन जेल में डूबे हाँ कांटा खाई जाए कारागार में डाल दिया महाराज पहली संतान हुई
आगे भी कथा तक गए आप बताओ प्रयास कर अच्छे संतान ने कंस मारी क्यों मारी आगे पीछे भी कथा है अन्य भी श्राप हुआ इसलिए कंस का हाथा मारा गया एक एक करके अच्छे संतान हुई कंस का हाथा मारी गई कल्पना करो एक माँ के लगातार 6 संतान हो गए और सबने एक एक करके जन्मता ही मार दे कहीं भी लेकिन भगवान जो धैर्य रखे ने हर परिस्थिति में बैठे तो प्रकट हुए ने 7वीं संतान को समय हुआ तो भगवान अनंत भगवान शेषनाग बोलो अनंत भगवान की जय नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिवरूपाय सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः जगह हजारों हजारों मस्तक है फड़े हैं वे साक्षात नारायण का ही स्वरूप है भगवान नारायण की तामसिक कला मानी जावे भगवान अनंत के नाम से विख्यात है मान शेष नाग भी कवे वे भगवान की सैया के रूप में स्थित रहे वे शेष नाग जी प्रकट किया और भगवान नारायण के सामने जाकर के प्रार्थना करी पद्मलोचन प्रेम इस युगल जन को पहले दर्शन जो करे तब होते इस युगल जन का पहले दर्शन जो करे तब होते हो विसर्जन मंत्र पूजा विधि क्रिया गानों ने आवा विसर्जन मंत्र पूजा विधि करके क्षमा निज भक्तियों तेरी शोभिया करके क्षमा निज भक्तियों तेरी प्रार्थना करी शेषनाग जी और रोबे लगा भगवान की और अनंत काय बात हुई बोले भगवान मेरी प्रार्थना है काय प्रार्थना है बोले अब मैं 7वां गर्भ के रूप में थाको बड्डो भाई और जाना चाहूँ बोले काय जी बड्डो भाई और जा बाकी तो शेषनाग जी का रोबे लगा और रो कर गयो हे प्रभु रामा अवतार में थाको छोटो भाई बन गयो थाने 14 वर्ष तक कतो कष्ट सहन करना पड़ो अगर पीटीएम में थाको बड़ो भाई होतो तो बड़ो भाई के नाते में थाने रोक लेतो और वन में जापा को नहीं देते इसलिए मैं रामा अवतार में ही लक्ष्मण के रूप में ही ओ मन में प्रण करियो कि अब जब भी भगवान अवतार लेसी मैं बड़ो भाई ही बनकर जय बोलो लक्ष्मण जी महाराज की जय हो बोलो शेषनाग भगवान की जय हो भगवान प्रसन्न का ठीक है भाई तथास्तु और भगवान का आदेश से भगवान ने शेषनाग ही 7वें गर्भ के रूप में देवकी जी का गर्भ में प्रवेश किए है और जब प्रवेश करो तो महाराज तेज व्याप्त को देवकी जी का शरीर में क्योंकि साक्षात नारायण का स्वरूप है शेषनाग जी एक नीलो प्रकाश कारागार में कंस भयभीत को कई तो 8वां को साथ में आए हुए दिखे नारद जी याद आया कि ठाकुर जी को कैसी है जाए कुछ भयभीत रहना को भगवान श्री कृष्ण भगवती जगदम्बा को स्मरण करियो महाराज योग माया को स्मरण करियो बोलो जगदम्ब भवानी माते की जय हो भगवती जगदम्बा योग माया प्रकट हुई है प्रभु का ही आदेश है बोले देवी आप जिका देवकी जी का गर्भ में साक्षात अनंत प्रवेश किए है बार देवकी जी का गर्भ से माता बड़ी माता रोहिणी है वसुदेव जी की पत्नी देखिए अबाध नंदगांव में है बाका गर्भ में स्थापित कर दो शायद पहली घटना है
गर्भ में तो शेषनाग जी देवकी का आया, लेकिन जन्म रोहिणी माता के गर्भ से किया महाराज। भगवती जगदम्बा शेषनाग जी ने रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दिया। बोल जगदम्बा भवानी मात की जय। और जाकर के महाराज भगवान को प्रणाम करे, प्रभु देखियो जो काम कर दियो। बोले हालत तो ही काम करनी और काम है, अब का ही काम है। बोले अब थाने नंदगांव में माता यशोदा के अटे पुत्री रूप में प्रकट होनु है, और मैं माता देवकी के अटे प्रकट होशूं। थान तो पाचो मथुरानु है, रमन नंदगांव जानू है, ए काम थे करशो। और हे देवी कलयुग में आप अनेक नामा से पूजी जाशो, और एक जगह थे मेरी बहन के रूप में भी पूजी जाशो, और बट्ठे था को नाम उसी विंध्यवासिनी, विंध्याचल पर्वत पर स्थान है। बोलो विंध्यवासिनी माता की। संसार था में भद्रकाली, मंगलकाली, दुर्गा, जगदम्बा, भुवनेश्वरी अनेक नामा से आपकी पूजा करसी। और भगवान श्री कृष्ण देव मां जगदम्बा जयंती मंगला काली भद्रकाली गोपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बलराम जी के बाद में अष्टम गर्भ के रूप में भगवान श्री कृष्ण पधारिया है। और देखो अब विशेष बात है, शास्त्रा में भी हमें संत लोग भी कहे कि भगवान जन्म को नहीं ले प्रकट हुए हैं, लेकिन अब बात भागवत जी कही है कि नहीं, अगर गर्भ जोर को है तो भी गर्भ से भगवान जन्म भी ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, बहुत गहरी बात है। जितना भी भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाए बाबा के नाम से, लेकिन कृष्ण अवतार यहाँ को है बिको जन्मोत्सव जन्म के नाम से मनाया जाए। रामनवमी में भगवान प्रकट किया और कौशल्या जी स्तुति करी, 4 हाथ था, और कौशल्या जी कही है ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा निज आयु संत चक्र गदापदम। अरे भुज 4 भुजा रामा कौशल्या गयो के प्रभु और रूप मथुरा को मथान पुत्र कीजिए स्नेह करो, इसलिए तो शिशु रूप धारण करो। तो सुन बचन सुजाना रोदन गाना कोई बातक सुर भूपा। और रामावतार वो चरित्र है, लेकिन कृष्ण अवतार में शास्त्र के है कि भगवान देवकी जी का गर्भ में भी आया। और भागवत में अब तो अपन को समय को नहीं समय मिलती तो चर्चा कर देवता कारागार में आया सारा, और गर्भ की स्तुति करी आकर के सब इन भागवत में गर्भ स्तुति बोला है भाई। अब कंस सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दी कि वो मारो काल है, वो बहुत सुरक्षित रहो लगो, और 24 घंटा बस भी जान में रख तो के नारायण आशी। अभी बड़ी बात है, चाहे कोई सा बाबू बजो भी बचेगे भी को फल मिले, मुक्ति तो मिले मारा। भाव कुभाव अनक आलस हो नाम जपत मंगल दिशि दसो बेरू बजली है, पर याद तो कर है ना, इसलिए भगवान का था मृत्यु हुई और मुक्ति हुई महाराज। आपने किया करे कि तुलसी अपने राम को रीज बजोया खीज। अरे उलटो सुलटो नीप जाए खेत पड़िया को बीज। खेत में आप देख देख गेरा के ऊंचो ऊंचो सारो उगे को बीज उनको पड़ोता है सुंदो पड़ो। तो राम को नाम किया है लोग जाल कर लो जाए प्रेम मूल्यो फल देसी। उलटो सुलटो दीप जय खेत पड़िया को बीज। आज अष्टमी तिथि को संध्या काल है, कंस का भय बोलियो गढ़ क्या वो प्रकट फल है आप लोग काल उसे निगलने लगा रहे क्या डबल डबल तिबल तिबल चोबल चोबल सिक्का चल रही है महाराज। आजकल चला करे ना काम की सिक्का, और कहे कि वो बोल रही आप पंज पानी आप सोच लीजिए। हाँ
तो पूरी शिफ्टा चल रही है और एक एक शिफ्ट में डबल डबल शिफ्ट एक एक शिफ्ट में चल रही है। हाँ सजा। तो महाराज अष्टमी तिथि है, भाद्रपद मास है, भगवान फिर योग माया ने याद करी, बोले देवी अब थे माया को विस्तार करो, क्यों महामाया है और माया ही की दासी है, नींद भी की दासी है। भगवती का कई उपासक है महाराज, सत्य बता रही आ क्यों दे क्यों कया, और एक ने तो अपार मौजूद है, देखा अरे अमू भी देखे है भी आदमी नवरात्र में सोए लोगों देखिए 9 दिन तक एक साथ मौजूद है, क्योंकि नींद तो ये भगवती की दासी है ना महाराज। मैं कोई इतिहास की बात बोलूं, कुछ सामने मौजूद है और आगा तो बनी आगा देखे डायरेक्ट पिछले अगर झूठ है अब भी मौजूद है, एक साथ देखे डायरेक्ट 9 रात एक साथ। लेकिन जगदम्बा का बहुत बड़ा उपासक है। बोलो जगदम्बा भवानी मात की जय हो। श्री राजा वेंकटेश मात की जय हो। तो महाराज योग माया को प्रभाव योग और जगह प्रहरिया में वह अर्धरात्रि में सारा का सारा एक सा गई लटपट होगा सोएगा, कारागृह का दरवाजा टूटेगा और भगवान प्रकट होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया प्रकट हुआ महाराज, एकदम प्रकाश छा गयो। वसुदेव जी ने पूर्व जन्म की स्मृति कराई, बोले पिताजी ने पहले मेरी तपस्या करी, चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, महादेव जना मैं प्रकट हुआ था कहते, लेकिन अब मेरी माया से थे पाछा भूल जैसो सब मन बोले थे नंदगांव को बचाओ, थान कुछ भी याद बन रहा, क्योंकि याद नहीं है तो झूठ बोलो कौन चढ़ गया टेंशन में कह दो। अरे बड़ी लीला करनी, मन तो वृंदावन की लीला करनी। एक विशेष बात बता दूं, भागवत को एक एक अक्षर ही महामंत्र है और बहुत ऊंची कथा है, लेकिन आप कही है कि जी 5वां और 6वां दिन की भागवत की कथा है, वह भागवत का प्राण है। 5वें दिन काल है और 6वें दिन परशु है। पंचम दिवस और षष्ठम दिवस की कथा भागवत का प्राण माना जाए महाराज। हाँ 2 दिन की कथा में रस के अलावा क्यों है ही बनी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला को ही वर्णनासी है, अद्भुत अद्भुत लीला है। अत्याधिक भगवान का भक्ता को चरित्र साझे जगह, अब भगवान की स्वयं की बाल लीला को वर्णन तड़के से है महाराज। आज तो केवल अवतार की लीला है, तुरंत ही माया को प्रभाव हुए, भगवान बाल रूप में हुआ, रुदन प्रारंभ करियो और महाराज एक टोकरी प्रकट हुई, बिम भगवान विराजमान होगा और वसुदेव जी की टोकरी ने माता पर मेल ली, ताला टूटगा, प्रहरी सोएगा। और देखो बड़ी बात कही हुई, प्रकृति राज्य होगी, पूरी प्रकृति पूरा ब्रह्मांड राज्य हो, और प्रकृति राज्य हुई तो महाराज बादल छाए गया, उमड़ घुमड़ गया और भयंकर बारिश शुरू होगी। ओ नभ में दमक दमक कर दामनी दमके मतवारी जी, दमक दमक कर दामनी दमके मतवारी जी। ओ नभ में दमक दमक कर दामनी दमके मतवारी जी, नभ में दमक दमक कर दामनी दमके मतवारी। ऊपर से टप टप बूंदे झड़की मानो अमृत धारी जी, ऊपर से टप टप बूंदे झड़की मानो अमृत धारी जी। रीतो कृष्ण जय अवतार कोयो जगत सुखारी जी, जियो कृष्ण जय अवतार कोयो जगत सुखारी, ओयो जगत सुखारी जी, ताकी महिमा न्यारी जी, ओयो जगत सुखारी
महिमा न्यारी अतियो कृष्ण चंद्र अवतार हुयो जगत सुखारी कृष्ण जन्म अवतार हुयो जगत सुखारी पर से टप 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 पूर्ण जल की मानो अमृत झारी पर से टप टप पूर्ण जल की मानो अमृत झारी कृष्ण चंद्र अवतार कियो जगत सुखारी कृष्ण जन्म अवतार जगत सुखारी बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की चाल पड़िया महाराज। अब देखो यमुना जी परशु कथा ऐसी यमुना जी की परशु की कथा में यमुना जी की भी ऐसी भगवान की पटरानी है, सूर्य की पुत्री है। तो यमुना जी का क्या उसको निर्योग का बेटा तो कदुशी मैं स्पर्श तो गुना के चरणों को तो पुण्य तो वर्षा टूरी खुद शेष नाग जी पाछा प्रकट हुआ ऊपर छतरी दे दी महाराज। और बड़ी विचित्र लीला हुई यमुना जी में बाढ़ आ गई तुरंत। भगवान वसुदेव जी डूबने लगा बोले हम तो होश को नहीं पर महाराज रस्तो जाने जल्दी है जल्दी से पहुंचे तो भगवान आपको चरण नीचे करके और यमुना जी को चाहिए स्पर्श करियो यमुना जी कृतार्थ होगा और रस्तो दे दियो। दो भाग हुआ यमुना जी का। बोलो यमुना महारानी नंदगांव में पूछा हुआ अर्धरात्रि में बटिन बा योग माया से सोईना कोई नहीं ज्ञान को नहीं बा कन्या वसुदेव जी उठाई पतो बानी को नहीं काई करियो सब मत कोई बटन दबा दिया चाल ने या डाल दिया ऐसे कोई पतो को नहीं महाराज लियो जी ने कन्या ने अरे भी बालक ने यानी भगवान ने स्मरण किया करना है अरे 5 साल बढ़िया पाचा कट आएगा मथुरा आएगा और जेल में आकर के जिया ही बढ़िया पाचा दरवाजा बंद होगा ताला लागेगा प्रहरी जागगा और जागर वो बाई रोई सारी साक्षात जगदम्बा जिया ही रोई सारा बना टापुर को सूचना दो आधी रात का कंस सोबत थोड़ी हो महाराज भाग रहे हो जेल खोली मान भर खोले खोलता तो देखा तो लड़की है देव की जी रो रहा है कंस टापुर तो संतान तो लड़को होगा की बात ही आज लड़की थारो गाय बिगाड़ इनको छोड़ दे महाराज 6-7 बालक को मार दिया 7 तो गर्भ ही गिर को मारो डर तो पहली तो बनी का जन्म ले लियो बताए सोचो गर्भ गिर को इनको छोड़ दे लेकिन कंस को नहीं वाली महाराज जबरदस्ती पकड़ी और जिया शिला के मार को चाहिए बिकु काई पकड़ी से महाराज साक्षात जगदम्बा हाथ से छोड़ गई और सामने अष्टभुजा देवी को रूप धारण कर लियो। बोलो अष्टभुजा मात की बोल सिंहवाहिनी मात की। और महाराज कंस ने किया दुष्ट कंस ये बेचारी देवकी ने वसुदेव ने क्यों कष्ट दिए थारो खाई बिगाड़ो और सुने मृत्यु कोई डांट भी नहीं सके कोई रोक कोई नहीं सके तन मार पाओ इस संसार में प्रकट हो चुके है थारी मौत नेड़ी ही है इन कष्ट मत दे। अब और गाला में लागी देवी तो अंतर ध्यान होगी। बोलो जगदम्बा भवानी माते की। सुबह ब्रह्म मुहूर्त लगभग 3-3:30 बजे ही महाराज भगवान भजन करियो है टापर तो रोह तो सही महाराज आ लीला है भगवान की कृष्ण की बड़ी विचित्र लीला है महाराज तड़का आसिया पूरी बता जिया भजन करियो महाराज यशोदा जी तो बता रोड की क्या बागर देखियो तो महाराज भगवान तो सत्या है कणसी तो जलियो और खाई लियो कोई ज्ञान ही कर लियो ये बात में ठाकुर लियो और महाराज यशोदा जी गाई रोड की आवाज लगाई नंद जी भाग रहा है खाइयो बोलो नानी हो आनंद मनायो रोड़ो नाचो पूरो ब्रज क्षत्र पूरो नंदगा महाराज आनंद उत्सव मनाबो शुरू कर दियो 3:30 बजे बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की बोलो नंद के नाम की कृष्ण चंद्र भगवान की हस्तन
बधाई गा दिया और फिर के बाद में तड़के उसी होता हो नंद के आनंद भयो देख मैया लाल की नंद के आनंद भयो देख मैया लाल की देख मैया लाल की मदन गोपाल की देख मैया लाल की मदन गोपाल की नंद के आनंद भयो देख मैया लाल की नंद के आनंद भयो देख मैया लाल की हाथी घोड़ा बिना और बिनी बाल की हाथी बिना घोड़ा बिना और बिनी बाल की नंद के आनंद भयो देख मैया लाल की नंद के आनंद भयो देख मैया लाल की आनंद उमंग भयो देख मैया लाल की आनंद उमंग भयो देख मैया लाल कृष्ण मैया लाल की आज दुनिया में समय काफी हो तड़का जन्मोत्सव सुबह जल्दी हमको प्रयास करो सुबह 10:30 बजे किताब प्रारंभ हो जैसी तो जन्मोत्सव मनाया जाओ भगवान को फिर बाल लीला संपूर्ण हुए लिए अब एक बार एक बताए तो गा दिया उसके बाद में आरती हो जाए ओ माता ये सौदा के हुयो है लाई बधाई सारा भगताने सौदा माता के हुयो लाल बधाई सारा भगताने सौदा माता के हुयो लाल बधाई सारा भगताने 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 यशोदा माता के हुयो लाल बधाई सारा भगताने यशोदा माता के हुयो लाल बधाई सारा भगताने आज यो अंगनो धन्य हुयो है आज यो अंगनो धन्य हुयो है कृष्ण लला को जन्म हुयो है कृष्ण लला को जन्म हुयो है नाचोरी नाचो तार बधाई सारे भगताने नाचोरी नाचो तार बधाई सारा भगताने 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 यशोदा माता के हुयो लाल बधाई सारा भगताने यशोदा माता के हुयो लाल बधाई सारा भगताने खुश खबरिया सबने सुनाओ खुश खबरिया सबने सुनाओ मोरे नचा के तो मौज मनाओ मोरे नचा का वो मौज मनाओ पलोलियो अवतार बधाई सारा भगताने पलोलियो अवतार बधाई सारा भगताने 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 यशोदा माता के हुयो लाल